मेरा आपको प्रणाम। मेरा नाम सुमन दिवाकर है। मैं गुवाहाटी असम से आई हूँ। गुवाहाटी से? मैं टाइप 1 डायबिटीज़ था मेरे पिछले 1.5 साल से। ये आजकल ना छोटी और बड़ी उम्र में टाइप 1 डायबिटीज उसको कहते हैं कि पेनक्रियाज ने बोलते काम ही करना बंद कर दिया और झूठ फैला रखा पूरी संसार इंसुलिन में। नहीं बन रहा था। डॉक्टर ने बोला था कि इंसुलिन बनना बंद हो गया और बोले बनेगा भी नहीं। लाइफ टाइम इंसुलिन चलेंगे। बट मेरा 36 यूनिट चलता था। यहाँ योग और आयुर्वेद की वजह से मेरा 36 यूनिट से इंसुलिन ही बंद हो गया। पूरा इंसुलिन बंद हो गया लो, और अंदर से बनने लग गया। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशनी, मधुग्रिट देते हैं, मिट्टी पट्टी करवाते हैं, बस्ती करवाते हैं, सारी चीज़ें कराते हैं। वो एक्टिवेट हो गया पेन किया है। अभी बिटिया को तो भरोसा ही नहीं हो रहा है, हो कैसे गया। चलो, और 5 दिन में मेरा बंद हो गया इंसुलिन। अब जो बिटिया यहाँ सीख रही हो उसको घर भी कंटिन्यू करना है ना बाबू। आ जाओ, ठीक है मेरी बच्चे, जाओ। आशीर्वाद। छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, सबकी इंसुलिन छूटती है। अब ये किसी की कुछ, किसी का कुछ है। चलो आओ। आप योग से क्या क्या बेनिफिट होता है ना, यदि मैं एक एक से पूछूं तो हर गांव, शहर, गली मोहल्ला में, हर घर में योग के प्रमाण है। जी भाई साहब। स्वामी जी, मेरा नाम राकेश वालिया है, मैं कनाडा से आया हूँ। देखो, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, अमेरिका से बहुत लोग आए हुए। एक बार जोरदार अभिनंदन है। निरामयम तो आधा तो इन्हीं से भरा रहता हमारे एनआरआई से। तो मूर्खता कितनी है। हमारे लोग यूरोप में और अमेरिका इधर उधर धक्के खा रहे हैं, और अमेरिका वाले, यूरोप वाले यहाँ आ रहे हैं। आपकी कृपा से और भगवान के आशीर्वाद से मैंने आईआईटी पढ़ने के बाद यूके में पीएचडी करी। अच्छा। और उसके बाद मैंने कनाडा में मैं साइंटिस्ट रहा, और उसके बाद 40 साल मैंने ऑयल इंडस्ट्री में काम किया। और आपकी कृपा से 8 कंट्रीज़ में रहने का अवसर मिला और 20 से 25 कंट्रीज़ में काम किया। क्या बात है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे जो यहाँ प्यारे लोग बैठे हैं, भोले भाले हैं, ये तो आपकी बात मानते हैं, लेकिन जो ये कॉरपोरेट वर्ल्ड है, मैं इनके बीच में 40 साल रहा हूँ, ये सुनने को तैयार नहीं है। हर जगह अपनी निंदा की जो आपने बात करी वैसे करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक उन्हीं के बीच का कोई उनको बताए कि आप यहाँ पर आकर एक बार देखें तो सही। इलाज के लिए मत आइए, वैसे ही आकर के देखिए। जो फैसिलिटी यहाँ बनाई है, मैंने क्रिटिक होकर के आ जाओ। हाँ। आलोचक होकर के आ जाओ, आकर के अपने आंखों से देख लो। जो फैसिलिटी यहाँ बनी है, मैं दुनिया के कम से कम 300, 400 5 स्टार 4 स्टार होटल्स में रहा हूँ। हज़ारों ट्रैवल्स मैंने किए हैं। और अंबानी जी का नवी मुंबई के जो कैंपस है, उसमें भी मैंने काम किया है। जाता रहा हूँ अपनी कंपनी से, फ्रांस की कंपनी से मैंने काम किया है। कुछ भी इस फैसिलिटी के सामने कुछ नहीं है, इस कैंपस के सामने कुछ नहीं है। आपके डिज़ाइनर्स को, आपके बिल्डर्स को, आर्किटेक्ट्स को सैल्यूट है कि इतना सुंदर सजाया, जैसे कोई कैनवस पर पेंटिंग करते हैं। एक एक चीज़ मेरे को हर जगह कोई ना कोई कमी दिखती है। मैं यहाँ ढूंढता रहा पिछले 7 दिन से कि एक कमी दिख जाए। एक कमी नहीं दिखी। ये मैं भगवान को साक्षी मान करके कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि तारीफ कर रहा हूँ। कोशिश की अच्छा करने की। हाँ, दूसरी बात एक मैं कहूँ, अपनी इलाज के बाद हाँ। मैं बताता हूँ। एक बात और कहूँगा कि मेरे को 7 दिन में जिसने भी आप लोगों के आपने और जो आपकी टीम ने जिस तरह से आपके थेरेपिस्ट को, डॉक्टर्स को, स्टाफ को, इवन जो क्लीन कर रहे हैं, सड़कें साफ कर रहे हैं, जिस तरह से ट्रेन किया है, इतने पोलाइट, इतने डिसिप्लिन्ड, ऐसा वर्कफोर्स, ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में डिसेंट होता है, लड़ाई होती है, चिंता होती है, यहाँ कुछ नहीं। हर चीज़ और यहाँ ये गांव के बच्चे हैं, इसमें साफ सफाई से लेकर के, और कुछ तो ऐसे भी थेरापिस्ट हैं जो 8वीं पास हैं, 10वीं पास है, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, गांव के लोग हैं, और उन्होंने दुनिया भी नहीं देखी हुई है। लेकिन जिसको जो सेवा बता दी, अपनी सेवा को अपना धर्म मान करके, अपनी पूजा मान करके बच्चे करते हैं, प्रसन्नता से करते हैं, हंसते खेलते हैं। मैं 40-50 साल से कंप्यूटर्स के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ।
हर काम कंप्यूटर की प्रिसीजन से हो रहा है, अपने आप, कोई बताने वाला किसी को नहीं है। ये एक आश्चर्य है, अभूतपूर्व है, अतुलनीय है। मुझे नहीं लगता कि ये कहीं पर हो सकता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर आ पाया, और अब हर बार कोशिश करेंगे हर साल में, 2 साल में, एक 10-10 और प्रॉब्लम क्या थी वो तो भूल ही गए आप। हाँ जी, तो मैं अपनी वाइफ मीना वालिया और अपने भ्राता राजन के साथ अच्छा, आया बड़े हूँ। भाई हैं आपके। हाँ जी, वो मेरी प्रॉब्लम थी सर, मेरी जो है फेमरल नर्व पूरी डैमेज हो गई थी। ये नर्व डैमेज पूरी। इसका एलोपैथी में इलाज नहीं है? नर्व डैमेज हो जाए, ये कोई तरह की नस नाड़ियों की बीमारियां हैं, और उसमें व्यर्थ की चीजें बायोलॉजिकल दे करके, स्टेरॉइड दे करके खराब और कर देते हैं। मेरे सारे, मैं इंग्लैंड में था और इंग्लैंड से फ्रांस में मैं हर 2 हफ्ते के बाद मुझे आना जाना पड़ता था। बैसाखियों पर चलता था, क्रच पे था, क्रचेस पर था। आपको वीडियोस पर फॉलो करता रहा। उन्होंने सब कुछ स्कैन्स किए, सब किए, इलेक्ट्रिक सिग्नल लगाए, बोले भैया नर्व आ गई तो आ गई, नहीं आई तो आप ऐसे ही चलना पड़ेगा। और मैं 3 महीने तक सूक्ष्म व्यायाम करता रहा, और तो मैं कुछ प्राणायाम कर लिया। प्राणायाम करता रहा, और 3 महीने के बाद मेरे पैर का अंगूठा पहली बार हिला। 3 महीने में हिला? पहली बार। फ्रांस में था मैं उस समय, और उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं योगा 12-13। अब यहाँ करके क्या हाल है? अब तो, और उसके बाद 10% रह गया था, 90% रही है, और यहाँ आकर के 1-2% ही बचा है। वो तो रहेगा मुझे लगता है, लेकिन करते रहेंगे कोशिश। 99% अब अच्छे हो गए। अब उसको 100 ही कहा जाता है, छोटी मोटी। तो मैं सब काम करता हूँ सर, इसी के साथ अब मैं सारी दुनिया में travel जो किया। बैसाखियों पर थे अब वो अपने पैरों पर दौड़ रहे हैं। नर्व डैमेज हो गई थी, हाँ जी। अब नर्व डैमेज के लिए प्राणायाम, और जो है इम्यूनोग्रिट गोल्ड, और ये जो न्यूरोग्रिट गोल्ड है वो कंटिन्यू लेना। फिर जो 99 है वो भी 100 हो जाएगा। लो, वाइफ मीना वालिया को पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था, और एसिडिटी, और यहाँ पर जो है आने के बाद ये सब दर्द बिल्कुल भूल भी गई कि है भी था। लो, दर्द ही भूल गए। वेट जो है लॉस हो गया सर, जो कि मेन टारगेट लेके आए थे। 3.5 किलो वेट कम हो गया। अभी 2-4 दिन और हैं, 4-5 किलो हो जाएगा। जितना चाहोगे उतना हो जाओगे, उतना हो जाएगा, मेरे जैसे हो जाओगे। हाँ जी। शुगर भी नॉर्मल आई है, 2 बार टेस्ट कराया यहाँ पर। शुगर भी नॉर्मल, या बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वेट, इसको तो हम कुछ बीमारी ही नहीं गिनते। हाँ, इससे आगे बीमारियां शुरू होती है। ये मेरे भ्राता राजन खन्ना, इनको जो है साइटिका था बहुत, पीछे यहाँ से लेकर के नीचे तक बहुत टाइम से, और लंगड़ा लंगड़ा के चलना पड़ता था। 3 बार श्रृंगी काली लगाई है। मैं डॉक्टर साहब से मिला था, 99% ये बोल रहे हैं कि ठीक हो गया। साइटिका नहीं तो पूरी जिंदगी भर लोग लगड़ाते रहते हैं। आ जाओ वालिया साहब। बस जी, मैं एक सेकेंड, डॉक्टर रिया, डॉक्टर सोनाली, डॉक्टर कुमुद, डॉक्टर अनुराग, इतने प्यार से करते हैं, कोई फीस नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, एक बात है, कोई यहाँ जो चीज़ों को देखते हैं और फिर उनके क्षमता, सामर्थ्य और उनका जो भाव है, उनके साथ इतने इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ जी, और डॉक्टर नीरज ने मुझे 2 मिनट के लिए मैं मिला हूँ, मुझे ज़िंदगी का मूल मंत्र दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आर्यदेव जी का भी। हाँ जी, जय हो, जय जय। पूरी जिंदगी ही संवर जाती है। चलो खुश रहो मेरी भाई, मेरी बहना। जय हो। लो, बड़े भाई साहब भी अच्छे हो गए, छोटे भाई साहब भी अच्छे हो गए। आ जाओ मेरी बिटिया, जाओ। क्या नाम भैया? मेरा नाम मनीषा झा है, और मैं आर्किटेक्ट हूँ और पेंटर हूँ, पेंटिंग बनाती हूँ। स्वामी जी, मुझे कोरोना का जो 3rd वैक्सीनेशन लगा था, उसके बाद मेरा गर्दन तक मुंह ऐसा, जैसा मैंने स्वेटर पहना ऐसा हो गया, और बिल्कुल मतलब, और ऐसे मुंह पे फ्लेक्स जैसा था। मेरा सिर्फ आँख और दांत दिखता था बस। हाँ, बस यहाँ तक था बस, बाकी सब ठीक था। और मैं एक शो के लिए डैलस जा रही थी, और मैंडेटरी था 3rd वैक्सीनेशन लगाना। तो उस समय ये तुम्हारा फोटो है? ये देखो, और करोड़ों लोगों को कोरोना में बचाया तो योग आयुर्वेद ने बचाया, भारत ने बचाया, सूर्य दुनिया को सिखाया। उस समय तो पूरी दुनिया के करीब 500 करोड़ से ज़्यादा लोग हमको फॉलो करने लग गए थे। फिर लोग बावड़े भूल जाते। अब आप देखो, अब ठीक खड़ी।
तो स्वामी जी मैंने कोई एक दो डरमैट को दिखाया, उन्होंने ऐसा ऐसा चीज़ बताया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ गोधन अर्क हाँ और नीम घनवटी, कायाकल्पवटी और खूब प्राणायाम किया। देखे डॉक्टर साहब, इसलिए मैंने इसको गोधन का विशेष टारगेट दिया। देखो इसका पहले का फोटो देखो, देखो ये हालात थी इसकी। मेरा देख करके ऐसा लग रहा है कि ये सच में यही हमारी बहन है। स्वामी जी इससे भी वर्ष था, फोटो मुझे मिला नहीं। वो इससे भी खराब था, वो फोटो मिला नहीं इसको। अब मतलब मेरे बच्चे का एंगेजमेंट था तो मैं वैसे ही थी, तो मेरा खाली आंख और दांत दिख रहा था। लोग फिर अच्छा बड़े अजीब किस्म से देखते हैं लोग, ए तेरे को क्या हो गया, तेरे को क्या हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ गोधन अर्क प्योर नीम खा लो, जो भी सुबह से मैं बता रहा हूँ, सारा शरीर शुद्ध हो जाता है। और क्या नाम बताया? मनीषा झा के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। लो भाई, ये तो कमाल हो गया। स्वामी जी लेकिन मैं आपकी बहुत बड़ी, मेरे को सब आपकी चेली बोलते हैं। तो कहाँ रहती हो तुम? सर दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में रहती है? हाँ, और हमारे घर में सब कुछ आपका ही प्रोडक्ट है, सब वही है। और उससे मेरे को पूरा अंदर से विश्वास है। लोग मुझे देख के डरते थे, लेकिन मेरे को अंदर से ऐसा नहीं लगता था कि मुझे डरना चाहिए। मुझे पूरा आपके बातों पे विश्वास था कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। हो भी गई। लो हाँ, ये है जीवन का परिवर्तन, पूरा कायाकल्प हो जाता है। प्रणाम मेरी मैया। प्रणाम जी, मेरा नाम सीमा ठाकुर है। मैं नया गांव मोहाली पंजाब से आई हूँ। मुझे ना 1.5 साल से बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा था जीभ पे। हाँ, ये भी अजीब अजीब सी बीमारियां हैं। किसी की गंध चली जाती है, किसी का स्वाद चला जाता है, किसी का दिमाग ही चला जाता है। तो मैंने जैसे शलगम की सब्जी खाई रात को खाने में, तो मेरा पूरा जल गया यहाँ तक, गले तक पूरे। और जब सुबह उठी तो पूरे मुंह में जख्म थे, और समझ नहीं आया कि अपना ये हुआ क्या। पता ही नहीं लगा शलगम खाई। ज्यादा खाली होगी या तीखी होगी? नहीं, नॉर्मल सा हमारे घर में नमक मिर्च कम नॉर्मल सा बनता है खाना, सादा सा। पर जब सुबह उठी तो पूरे मुंह में छाले थे, और अपना सलाइवा भी अंदर नहीं ले जा सकती थी। फिर मैंने 16 का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ दिखाया, पीजीआई में भी दिखाया मैंने। पर वहाँ पे मुझे ऑइंटमेंट देते थे लगाने के लिए, और दवाइयाँ देते थे खाने के लिए, मल्टीविटामिन ये वो। पर उससे भी मुझे आराम नहीं हुआ। फिर मैंने कहा छोड़ो दवाइयाँ, 1-2 महीना मैंने खाई, मैंने छोड़ दी। उसके बाद मैंने सिर्फ परहेज किया कि जो होगा देखा जाएगा। फिर खाना जो खाती थी, मुझे यहाँ पे जाता महसूस होता था, पेट में लगता था कि भर गया बस, कोई स्वाद कुछ नहीं आता था। फिर अभी मैं अपनी बेटी की खुशी के साथ आई हूँ, उसको एक्जिमा की दिक्कत है, तो उसको वो रशिया में पढ़ती है, तो उसको लेके आए थे यहाँ पे। तो उसके साथ मैं भी आई, तो हस्बैंड ने कहा कि जाओ आप भी दिखाओ। 5 दिन हुए मुझे यहाँ पे आए, मेरी जीभ का टेस्ट आने लग गया है, और जीभ का टेस्ट लौटा है। ये कोरोना में बहुत लोगों को हो गया था, टेस्ट चला गया, गंध चलेगी, और ये होता है वापस गंध आ जाती है, वापस उसमें नशे कराते हैं। और इसमें तो योग प्राणायाम से और पंचकर्मा से, षटकर्मा नेचुरोपैथी से पूरा शुद्धिकरण हो जाता है। और एक चीज़ और कि जो जीभ मेरी पहले खसरी सी होगी, अब बिल्कुल नॉर्मल सॉफ्ट हो गई, खुरदरी हो गई थी आज। हाँ जी। और दूसरा ये कि मेरे को साइनस था, जो 15-16 साल से था। जब 29 तारीख को मैं यहाँ पे आई हूँ, और 30 को जैसे मैं योगा में आई हूँ, उसके 1-1.5 घंटे में ही मेरा सिर जो है वो जो रेशा बनता है वो निकल गया। अब सिर मेरा इतना हल्का है, 5 दिनों से कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल सिर हल्का है, कोई रेशा नहीं बन रहा सिर में, अंदर का सारा इन्फ्लेमेशन निकल गया। चलो खुश रहो, जाओ मेरी बहन। अच्छा नमस्कार मेरी मैया, कहाँ से आई हो? मैं अहमदाबाद से आई हूँ। अहमदाबाद से। कितनी उम्र हुई? 75 उम्र है। मेरे को बहुत बैक पेन था। फिर सूर्य नमस्कार किया और कपाल भाती की, तो ऐसे ही मिट गया। अभी अच्छा है, मेरे को बहुत पेन हुआ, ऐसे ही मिट गया। कोरोना में भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी भी मैं वो योग करती थी ना? योग करती हूँ, अभी भी करती हूँ मैं। नहीं तो लोग बोलते थे बुढ़े सब मरने वाले हैं, ऐसे से बोलते थे। जिनको बीपी है वो मर जाएंगे, जिनको शुगर है वो मर जाएंगे, बुढ़े हैं वो मर जाएंगे। ये जो अच्छे जो बुजुर्ग थे, जो योग कर रहे थे, कुछ भी था वो बच गए, और जो अपने आप को ज़्यादा ही जो है शक्तिशाली समझे बैठे थे, सब निपट गए। 30 मार खा। आगे भैया ने बोला नहीं कि वो देश विदेश से आते हो, वो मेरे भाई भी आए हैं, यूएस से आए हैं, तो आपको ही मानते हैं। तो आज उसका बर्थडे है, तो मैं चाहती हूँ कि उसको जरा आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद दे आप। हाँ, क्या नाम है? मयूर।
मयूर के लिए दुबई। जोरदार अभिनंदन है। जन्मदिन की बधाई हो, भगवान आपको दीर्घायुष्य दे। ये मयूर को देना, ले मेरी तरफ से भैया को। आजा भैया, क्या मोटी से फाइल लेके घूम रहा है? मेरे स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। स्वामी जी, मैं एक आर्मी हूँ, डायमंड कुमार मेरा नाम है, भोपाल से आया हूँ। डायमंड जी। ओ, हमने ये पहली बार नाम सुना। मैं आर्टिलरी में था। स्वामी जी, मेरे को गन पे काम करते समय कमर की चनक चली गई थी। हाँ, बड़ा जोर का झटका लगता उसमें। तो क्या हुआ था कि L4 L5 का वो प्रेस हो गया था। तो बहुत दिन तक मेरे को उधमपुर MH में वो ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया था, लेकिन मैं वो करवाने के लिए रेडी नहीं हुआ। उसके बाद अभी 22 में मैं यहाँ पे आया था पतंजलि में, यहीं पे। तो उस समय से जब मैं योगा किया और उससे पहले आपसे जुड़ा था, तो मेरे को कमर की तो समस्या दूर हो गई स्वामी जी। क्या बात है। अभी मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि मैं एक दाढ़ उखड़वाया था। ये अक्ल दाढ़। तो वहाँ बड़ी देर से अकल आती है लोगों को। तो क्या हुआ कि 5-6 साल के बाद में वहाँ पे एक छाला हो गया था। हाँ। तो मैं गया दिखाने के लिए हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल वालों ने बोला बायोप्सी कराओ। बायोप्सी कराया तो उसमें कुछ आया नहीं, मतलब बोलते प्राइमरी स्टेज पे ऐसा। और बोले मैं ऐसा करके अब आप डीपली कराओ इसको, दोबारा करवाने के लिए बोला। तो फिर मैं बोला मैं नहीं कराऊंगा, और दोबारा से मैं बोला मैं तो बाबा की शरण में ही जाऊंगा। तो मैं अब आपकी शरण में आया हूँ, और मेरे छाती में जलन होती है, डकार आती है, सब निकल जाएगा। वो करता हूँ। छोटी छोटी प्रॉब्लम है। आ जाओ। तुमने क्या ठीक कर लिया? हम साउथ से आए हैं, महाराष्ट्र से। अच्छा, शोल्डर प्रॉब्लम था इनको, शोल्डर ठीक कर लिया। किया और डाइजेस्ट सिस्टम चाहते। बात अच्छा। आजा, बड़ी बड़ी बीमारियां, छोटी मोटी बीमारियां, कमर दर्द ठीक कर लिया। आजा बाबू जी, तुमने क्या ठीक कर लिया? पार्किंसन। चल आ। पार्किंसन का कोई इलाज नहीं एलोपैथी में। आज नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते बिटिया। और इसका कितना था कुल टोटल यूनिट? 52 लगता था। 52 से वो इंसुलिन तो बंद हो गया, अब खाली लेंटस बचा है, थोड़ा सा बचा है, वो भी ये भी 2-4 दिन में बंद हो जाएगा बिटिया। ठीक है। और फिर जो यहाँ सीखा है उसको पूरा करना। कब हुआ था बाबू आपको? मई के महीने में हुआ था। छोटे छोटे बच्चों को, छोटी छोटी नाजुक मासूम बेटियों को, ये बच्चों की प्रकृति ना बहुत ही कोमल होती है, निर्दोष होती है। उस पर ये जो एलोपैथी की दवाओं का जो रोज़ बताते हैं ना, सिंथेटिक दवाएं सीधा जा करके हमारे लीवर, किडनी और पेनक्रियाज पर अटैक करती हैं। लेकिन अब सिंथेटिक फूड और सिंथेटिक ये जो ड्रग हैं, दवाइयाँ, इनसे बचना बिटिया। जी। क्या सर्दी जुकाम कफ कोल्ड बुखार किसके लिए दवाई ली थी एलोपैथी की, जिससे ये हो गया? पता नहीं। ऐसे तो खाते ही रहते सभी। सर्दी जुकाम बुखार के लिए एंटीबायोटिक की कोई डोज ले लेते हैं, पैरासीटामोल क्रोसिन ले लेते हैं, कुछ ऐसे उल्टी दस्त के लिए दवा ले लेते हैं, एंटी एलर्जिक दवा ले लेते हैं उसी का, और थोड़ा जंक फूड भी खा लेते हैं और पता ही नहीं लगा कैसे हो गया। छोटे बच्चों को डायबिटीज़ होने का मतलब ही नहीं। और ये टाइप 1 डायबिटीज़ केवल और केवल जिसको हम कह रहे हैं ना, आधुनिक जीवन शैली के नाम पर और सिंथेटिक दवाओं के नाम पर जो अपने साथ हमें से गलतियां हो जाती हैं। अब कुछ नहीं होगा बेटा, अब इसको कंटिन्यू करना है ना। जाओ, कहाँ से आई हो? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। जाओ शिखा बिटिया, आओ जी। हाँ, ये नरेंद्र जी हैं। क्या दिक्कत हो गई थी जी नरेंद्र जी? प्रणाम। हार्ट में दिक्कत हो गई थी जी 1 साल पहले। हाँ। फिर उसके बाद मैं वहाँ से दवाई ली सोनीपत से, हरियाणा से हुई। फिर वो दर्द हल्का हल्का रहता है अभी तक। और मैंने 10 दिन के लिए आया हूँ, 8 दिन हुए यहाँ आया हुए। अब वो दर्द मेरा 80-90% दर्द तो भारीपन तो गायब हो गया। हाँ, ये तेज से चलू था तो छाती में दर्द होता था, अब बहुत आराम है। अब जो यहाँ से बताया बस उसको करना। ठीक है जी। मैं कहता हूँ ना लोगों को बाईपास, ना एंजियोप्लास्टी, ना पेसमेकर, ना कुछ, बस जो यहाँ बताएं अब उसको कंटिन्यू करना। 800 साल तक तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, बाद में देख लेंगे, दोबारा मिलेंगे। नहीं बिगड़ेगा जी, वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। गाय रखते हैं जी, घी ले सकते हैं थोड़ा बहुत गाय का। कुछ नहीं, अब दर्द सब गायब हो जाएगा। ओ, अब
हार्ट बस्ती आदि कर रहे हैं ना, हाँ जी वो सब गरम गरम हो जाएगा तेल डाल के। अच्छा 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 अच्छा। ओम बिटिया आपको क्या हो गया था मैया? स्वामी जी मुझे 6-7 साल पहले अर्थराइटिस था बहुत ज़्यादा, और मैं योगराम आई थी। तो वहाँ मैंने ऑर्थोग्रिड मुक्तावटी ये ली, और सर्वाइकल बीपी भी था। हाँ जी, बीपी और सर्वाइकल भी था बहुत ज़्यादा। तो लेकिन योगाभ्यास से सर्वाइकल हट गया बिल्कुल, और अब मुझे अर्थराइटिस बिल्कुल देखिए कि मैं सही ये बहुत बहुत बड़े कष्ट हाँ जी। होते हैं, एक एक जोड़ दुखता है। और 2.5 महीने से मैं ना बीपी की अर्थराइटिस की ये कोई दवाई नहीं खा रही हूँ, कोई सारी दवाई बंद हो गई। और एक प्रॉब्लम मुझे अब आ गई। मैं 30 तारीख को आई थी, उससे पहले टेस्ट करवाए तो मेरा फास्टिंग शुगर नॉर्मल था, बट जो 3 महीने का था वो 8.5 आया है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अब ये मैं पूरा सही करके यहाँ से जाऊँ। कल एक बेटा आया हुआ था ऑस्ट्रेलिया से, हाँ जी। उसका HbA1c 13-14 था, 4 पर आ गया है। हाँ जी 4 पर हाँ, कितना? 4 पे। चल यहीं पर बैठा है कहीं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बस एक बात का दुख है कि मैं पहले क्यों नहीं जुड़ पाई। हाँ ये बात तो काफ़ी लोगों के मन में आती है कि गुरुजी की बात हम पहले ही मान लेते तो इतना दुख नहीं पाना पड़ता। जाओ, तुमने क्या ठीक किया बाबूजी? हार्ट ब्लॉकेज था मेरा 90%। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बोल दिया था, परेशानी बढ़ी हुई थी, हॉस्पिटलाइज भी हो गए थे। लेकिन आपका एक बात हमको बड़ा कस के धक्का मार दिया आस्था चैनल से कि ओरिजिनल हार्ट को अगर छेड़छाड़ करोगे तो बर्बाद हो जाएगा, और उसको रिपेयर करोगे तो 2 साल ना होगा, 4 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, जिंदगी में रिपेयर करते रहेंगे तो ठीक रहेगा। बोले जिंदगी भर रिपेयर करना पड़ेगा और छेड़छाड़ करोगे तो ओरिजिनल हार्ट जैसा तो मिल ही नहीं सकता। तो बोलो वो बात क्लिक कर गई। तो आपके कथनानुसार हम चलते रहे। अब क्या हाल है? और अभी तो 3 साल हो गया मेरा, लेकिन फिर इधर ठंडा में कहीं से हमारी गलती होगी खान पान में, 3 साल से इधर हमारा बढ़ गया था पेन, तो हम कहीं नहीं जा कर के डायरेक्ट यहाँ। 3 साल से? वो तो 3 साल में तो आदमी तो हो लेता काम, लेकिन इसका हार्ट का ब्लॉकेज में भी फायदा क्या क्या लेते हो? हृदयामृत, कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, अर्जुन की छाल, लेकिन ये सब का डोज हमारे पास। और वो इंजेक्शन फैक्शन भी कम था क्या? 60 हो गया ये। पहले कितना था? 35 था। 35। अब पेसमेकर भी लगाना पड़ता है इसको। 60 हो गया, मैक्सिमम लिमिट है उसकी 60। 23 में भी जांच करवाए PMCH से तो 60, 24 में भी जांच कराया तो 60। ला 35 से 60 इंजेक्शन फैक्शन, ये मजाक की बात नहीं है। एलोपैथी में कोई दवाई नहीं जो इंजेक्शन फैक्शन बढ़ा दे। चलो खुश रहो। दीप नारायण जी पूरी रिपोर्ट के साथ आए हुए। जाओ जाओ, आओ बाबू, जाओ। जी जी स्वामी जी, मैं 2009 से योग शिक्षक हूँ और लगातार पतंजलि से जुड़ा हुआ हूँ। आंदोलन के टाइम में भी साथ रहे और अब बॉडी डिटॉक्स के लिए आया था यहाँ। खाली स्वस्थ है कि वह स्वामी जी ने अवसर दे रखा, चलो चलते। हमने तो संगठन के लोगों को भी अवसर दिया हुआ था सबको कि आ जाओ, और ये आजीवन सदस्य भी हमारे बने। एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई बलबीर सिंह जी का। ये बलबीर भी हैं, गुरुवीर भी हैं, योगवीर भी हैं हमारे। जाओ बलबीर जी, खुश रहो। आइए, ये हमारे राम साहा यादव जी जौनपुर से रिटायर्ड इंजीनियर हैं, अमेरिका में योग सिखाते हैं सबको। और लो, और बोले जी जब गुरु जी ने जीवन दिया है तो आजीवन सदस्य भी बन रहे हैं। अमेरिका में कहाँ कहाँ जाते हो? वाशिंगटन। ला, तो अमेरिका तक योग की धूम मचा रखी है भाई। हमारे सुपुत्र राहुल यादव सर अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आपके बहुत ही प्रशंसक हैं। मैं वहाँ पर जो है काफ़ी परिवारों में योग सिखाता रहता हूँ। ये अच्छा। और सर आज योग प्रशिक्षक श्री अचल हनुमूर्ति जी की प्रेरणा से आपके चरणों में पहली बार दर्शन करने के लिए अमेरिका से चल कर आया हूँ। और सर योग के बल पर 70 साल की उम्र में पूर्ण स्वस्थ हूँ। लो 70 साल के हैं एकदम पूरा, एकदम 35 साल की फीलिंग आती है। 35 साल की फीलिंग। ला, ये है योग की महिमा।